चलो, त्रिकोणमिति के कुछ प्रयोग। इसमें मैं कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 से ना। घर पे ट्राई नहीं करते हो? करते हो जाता ना। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्र जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो ये मान लो समुद्र है, ठीक है ना? क्या ये तो समुद्र तल हो गया ना। तो कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे, यानी इससे एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस। तो ये 75 मीटर ऊंचा क्या है? लाइट हाउस। बोलता है इसके शिखर से देखने पे दो जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। तो इसके शिखर से ऐसे दो जहाज देखे होंगे, एक इधर मान लो और एक आगे मान लो, ठीक है? ऐसे तो अवनमन कोण दे रखा है कि ऊपर से जो अवनमन कोण है, एक का 30 एक 45 है। तो एक छोटा वाला 30 मान लो और थोड़ा बड़ा है ना वो, तो वो 45 मान लो। तो छोटा वाला 30 है तो ये भी छोटा वाला 30, और ये बड़ा वाला 45 है तो यही बड़ा वाला। तो ऊपर से दिया है अवनमन कोण, तो जो अंत का अंतर कोण से देखेंगे तो ऐसे जेड बन रहा है ना। तो ये 30 तो ये भी 30 और ये 45 तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है? तो बोला समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पे दो जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही तरफ एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो इसलिए मैंने एक ही तरफ बनाया है यहाँ पे, इधर ये एक दूसरे के पीछे है। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ये जहाज है, ये ए जहाज है मान लो, ये बी जहाज है, हमें दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो यानी हमें क्या निकालना है? ए बी निकालना है ना। तो ये ए बी, ये मान लो सी, ये मान लो डी, इधर मान लो ई, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? तो सीधा मैं हल करा देता हूँ, बाकी तो ऐसे लिखना होता है। माना जो सी डी है वो लाइट हाउस की ऊंचाई है, इसके शिखर से देखने पे दो जहाजों के अवनमन कोण ई डी ए 30 है और ई डी बी 45 है। फिर लिख देंगे कि कोण ई डी ए बराबर होगा कोण डी ए सी के, तो ये दोनों 30-30 हो जाएंगे। ऐसे फिर कोण ई डी बी बराबर होगा डी बी सी के, क्योंकि अंत एक अंतर कोण बना रहे हैं। अब क्या निकालना है? दोनों के जहाज के बीच की दूरी, यानी ये निकालना है। तो अगर मैं पहले ये बड़ी वाली निकाल लूँ ना ए सी, और फिर ये क्या निकाल लूँ? बी सी, तो ए सी में से क्या घटा दूंगा? बी सी, तो इनके जहाज के बीच की दूरी आ जाएगा ना बी। तो जहाज के बीच की दूरी, इसको निकालने के लिए हम बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे, ये वाला बड़ा वाला। ये डी सी, छोटा ले लो पहले, डी सी बी। तो डी सी बी में ये रहा डी सी बी, तो डी सी बी में क्या ले लेंगे? 10, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा लंब है और हमें इस आधार से मतलब है, ऐसे टेढ़ी लाइनों से मतलब नहीं होता, ठीक है? तो लंब और आधार चाहिए, तो इसके लिए 10 45 ले लेंगे। फॉर्मूला लंब सामने वाला जाएगा 75 और आधार जाएगा BC, और 10 45 एक होता है, तो 1 बराबर 75 बटा BC। BC इधर तिरछा हो जाएगा 1 से, तो BC का भी मान क्या जाएगा? 75 मीटर। ऐसे ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे DCA, इसमें हम भी ले लेंगे 10 30। तो 10 30 का फॉर्मूला होता है लंब, यानी सामने वाला 75 और बटे में आधार क्या ले लेंगे? AC। AC को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, AC को AB जमा BC, है ना? और 10 30 का मान 1/√3 बराबर 75 और बटा AB BC, और BC का मान देखो 75 आया था, तो यहाँ क्या रख देंगे? 75। अभी तिरछा गुना हो जाएगा, तो AB 1 से गुना के AB रहेगा और 75 एकम भी 75 रहेगा, और ये √3 75 से गुना होगा तो 75√3, और ये जो प्लस का 75 उधर जाकर, तो बस 75√3 और माइनस 75, है ना? अब दोनों में से 75 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3 - 1, तो बस यही आंसर आ गया। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी इतनी रखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है ना कि एक लड़की जो 1.2 मीटर लंबी है, एक लड़की जो 1.2 मीटर लंबी है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे एक गुब्बारे को देखती है।
किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय बाद यह उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस समय अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन में ना एक लड़की की ऊंचाई भी है, एक लड़की की खुद की ऊंचाई भी है। तो लड़की खुद 1.2 मीटर ऊंची है। तो मान लो ये ए बी लड़की है, माना ए बी लड़की है, तो इसकी ऊंचाई 1.2 है और कह रहा था प्रश्न में कि भूमि से, तो ये सीधी लाइन खींच लो ना, तो ये मान लो भूमि हो गया। तो बोला भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहा एक गुब्बारा को देखती है। तो यानी क्षैतिज रेखा में, यानी जमीन से तो पहले 88.2 मीटर हो गया इसकी भी ऊंचाई। तो लड़की अपने आंख से देख रही होगी, तो उसके आंख से वो देख रही है कि क्षैतिज रेखा में कोई गुब्बारा है ऐसे। तो पहले अपने आंख से देखती है। तो कह रहा है पर्सन कि पहले उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री था। पहले उसका उन्नयन कोण कितना था? 60 डिग्री। ऊपर से जो नीचे से जो ऊपर कोण बनता है ना, उन्नयन। और थोड़ी देर बाद वो देखती है ना इसी गुब्बारे को जो क्षैतिज रेखा में चल रहा है, यानी गुब्बारा ऐसे ही चल रहा है सीधा। अब इस गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है वो 30 हो गया नहीं। तो प्रश्न दिया था कि कुछ समय बाद ये जो 60 डिग्री का था वो घटकर अब क्या हो गया? 30। तो हमें बोला बताओ इस समय अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, ये दूरी निकालना है। चाहिए निकालो, चाहिए निकालो, चाहिए निकालो, है ना। सब समांतर है। तो लिखते हैं यहाँ पे ज्ञात करना है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो ये ऐसे प्रथम में लिख देंगे, माना माना ये भी लड़की की ऊंचाई है तथा वो गुब्बारे को CD देखती है। फिर इसको लिखो EF, इसको लिख दो GH ना, ऐसे लिख दो। अब लड़की के आंख से गुब्बारे की ऊंचाई निकालेंगे ना, तो जमीन से तो ऊंचाई 88.2 है। अब लड़की की आंख से जब ऊंचाई निकालेंगे तो 88.2 में से 1.2 घट जाएगा ना, तो 87 मीटर बचेगा। तो अब लिख देंगे लड़की की आंख से गुब्बारे की ऊंचाई। तो लड़की की आंख से गुब्बारे की ऊंचाई निकालेंगे तो ये जो CG है वो निकल जाएगा। CG कहो या फिर ये EH, एक ही बात है ना, क्योंकि ये जितना होगा ये भी उतना होगा, क्योंकि गुब्बारा क्षैतिज रेखा में चल रहा था ना। तो जो ऊंचाई पहले थी अभी भी ऊंचाई वही रहेगी। तो अब यहाँ घटा के दिखा देंगे, 88.2 में से 1.2 लड़की की ऊंचाई घटा देंगे तो 87 मीटर आ जाएगा। ठीक है। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी यानी GH निकालना है या ये DF निकालना है, एक ही बात है ना। तो बस एक छोटा त्रिभुज ले लो ऊपर वाला CGA। तो लिखो त्रिभुज CGA में, इसमें लंब पता है ना बस हमें, और हमें आधार निकाल लेना है। पहले हम ये लंब और ये आधार से ये निकाल लेंगे, फिर ये लंब और आधार से ये निकाल लेंगे और इस पूरे में से ये घटा देंगे तो आ जाएगा ना ये। तो त्रिभुज CGA में यहाँ लिखो tan 60। तो लंब हो जाएगा यहाँ पे CG और बटे में आधार जाएगा AG। और CG का मान हमें पता था 87 आया था अभी ना, और बटे AG। और tan 60 का मान √3 होता है। √3 बराबर 87 बटा AG। तो ये तिरछा गुना हो जाएगा ना, तो AG गुना √3 बराबर 87। तो AG निकालने के लिए ये √3 बटे में चल जाएगा, तो 87 बटे में √3 और हर का परिमेकरण कर देंगे तुरंत। ठीक है। कभी भी रूट वगैरह बटे में नहीं होना चाहिए, तुरंत हर का परिमेकरण कर दो। तो 87 √3 और बटे में √3 3 हो जाता है, 3 से कट जाएगा, 3 2 6 3 27 29 √3 मीटर। ठीक है। अब ऐसे बड़ा वाला त्रिभुज ले लो EHA। तो लिखो त्रिभुज EHA में अब यहाँ पे tan 30 ले जाएगा 30 डिग्री। तो लंब हो जाएगा EH और आधार हो जाएगा ये पूरा A से लेकर H। और EH कितना है? 87। और मैं AH को ऐसे लिख सकता हूँ AG जमा GH, AG जमा tan 30 का मान 1/√3 बराबर 87 और बटे AG जमा ये। तो AG का मान अभी निकाला हूं ना, तो यहाँ लिख दो 29√3 और जमा DH। अब तिरछा गुना हो जाएगा,
तो 29√3 एक यही रहेगा और ये गुना होगा GH यही रहेगा, ये इससे गुना हो जाएगा तो 87√3। अब ये जो 29 प्लस का है उधर जाकर, तो GH निकालने के लिए 87√3 में से हम 29√3 घटा देंगे ना, तो 87 में से 29 घटा देंगे तो हासिल लेंगे 17 में से 9 हो गया 8, 7 में 5 तो 58, तो GH आ जाएगा 58√3, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नहीं तो √3 का मान जो होता है ना 1.73 होता है, इसे गुना कर देना तो भी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न दिया ना कि एक राजमार्ग सीधा एक मीनार के पास तक जाता है। राजमार्ग ऐसे सड़क हो गई बड़ी वाली चौड़ी वाली, तो कह रहे ये राजमार्ग है ना सीधा एक मीनार के पास तक जाता है, तो इसको मीनार मान लो मन में। ठीक है, ये मीनार है, मीनार का ये पाद हो गया फुट। ठीक है, यहाँ तक तो एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा हुआ एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो इसके शिखर पे एक आदमी खड़ा है, तो वो एक कार को पहले कैसे देखता है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अवनमन कोण बोला था ना, तो ऐसे ऊपर से बनाएंगे 30 डिग्री, तो ऊपर से 30 तो इधर से भी 30, क्योंकि ये अंतर कोण बन रहा है जेड की तरह, और जो कि मीनार के पाद की तरफ एक समान चाल से जाती है। तो कार है ना इधर, ये एक समान चाल से इधर की ओर जा रही है, और 6 सेकंड के बाद, और जब 6 सेकंड का समय हो गया समय, तो 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। तो अभी 30 था और अब क्या हो जाता है, 6 सेकंड बाद 60 डिग्री का हो जाता है। तो बोलता है इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो। तो अब इस बिंदु से इस पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो, ये निकालना है। ठीक है, तो हमें बस ये वाला समय निकालना है, इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचने में लगा समय। तो मान लेता है ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी, ये ई, ऐसे मान लो। तो हमें इस यहां से यहां तक जाने में लगा समय तो निकालना है। तो माना जो कार की चाल है, माना कार की चाल वो है x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। ये वाला अभी यूज करूंगा मैं। ठीक है, अब ध्यान देखो, अब ना एक त्रिभुज ले लो, ये वाला बड़ा वाला डी सी ए, तो लिखेंगे त्रिभुज डी ए में। ठीक है, मीनार की ऊंचाई h मान लो। ठीक है, तो यहाँ लिख दो माना मीनार की भी ऊंचाई h है, मीनार की ऊंचाई h है, h मीटर है। ठीक है, h। अब देखो त्रिभुज डी सी ए में इसमें लगेगा tan 30 ना, और फॉर्मूला होगा कि इसके सामने वाला लंब h और बटे में आधार ये पूरा ना, तो h बटा ये पूरा आधार हो जाएगा, है ना, तो पूरा आधार हो जाएगा AC, है ना। तो tan 30 मान 1 बटा बराबर h बटा AC। मैं AC कैसे लिख सकता हूँ, AB जमा BC, तो AB जमा, ये तिरछा गुना होगा तो ये इधर आ जाएगा, AB जमा BC बटा √3 बराबर h रहने दो, मुझे h चाहिए था, समीकरण 1 आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार अभी दूसरा तो भी ले लो, छोटा वाला ये वाला DCB, तो लिखेंगे DCB में, तो DCB में tan 60 ले लेंगे, तो tan 60 का फॉर्मूला हो जाएगा लंब h और बटे में आधार BC, और tan 61 होता है √3 बराबर h बटा BC इधर गुना जाएगा, तो BC √3 बराबर h। ये समीकरण क्या आ गया, 2। अब लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, तो ये भी h का मान है, ये भी h का मान है, तो दोनों बराबर जाएगा। तो लिखेंगे AB जमा BC बटा √3 बराबर BC गुना √3, ये √3 इधर गुना जाएगा, तो AB जमा BC बराबर, ये इससे जब गुना होगा ना √3 तो 3BC, ये जो BC प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, तो 3BC में से 1BC घट जाएगा, तो बचेगा AB बराबर 2BC ना। अभी ये काम आएगा, इस पे रुक जाते हैं यहाँ तक। अब यहाँ से करेंगे, देखो अब यहाँ से A से B, अब हम चाल निकालेंगे। चाल का फॉर्मूला भी मैंने दूरी बटे समय बताया था ना, तो A से B तक की चाल, तो लिखेंगे A से B तक की
चाल, ए से बी तक की चाल। देखो ए से बी तक की चाल तो एक्स ही है, और जब बी से यहाँ गई चाल तो एक ही समान था ना, तो चाल तो एक्स ही रहेगी। और फॉर्मूला होता है चाल का दूरी बटा समय, तो दूरी कितना तय किया ए बी, और समय बताया था ना कि यहाँ से आते जाने में 6 सेकंड लगा, तो 6, तो एक्स का मान ये आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार अब बी से सी है ना, अब बी से सी तो लिखेंगे बी से सी तक की चाल, तो बी से सी तक की भी चाल तो वही है x किलोमीटर प्रति घंटा ना। तो फॉर्मूला आता है कैसे निकाला होगा चाल, दूरी बटा समय, तो दूरी BC और समय इसने बोला था निकालो, तो समय को मैं यहाँ पे t मान लेता हूँ। ठीक है, तो समय t, तो ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2, 1 2 तो ले चुके थे, इसको 3 ले लो और इसको 4। अब लिखेंगे ये भी x का मान है, ये भी x का मान है, तो कार की चाल तो समान ही है, तो लिखेंगे क्योंकि कार की चाल एक समान है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो अतः समीकरण 3 व 4 बराबर होंगे, तो यानी ये भी x ये भी x दोनों बराबर रख लो, तो ए बी बटा 6 किसके बराबर हो जाएगा, इसके BC बटा t के। और यहाँ पे अभी मैंने ए बी बराबर क्या लिखा था, 2BC, तो इस ए बी को हटा के मैं 2BC लिख सकता हूँ, क्योंकि ये देखो बराबर है, और बटे में 6 बराबर BC बटा t। देखो 2 से कट जाएगा, 2 3 6, और BC से BC ऊपर कट जाएगा, तो 1/3 बराबर 1/t बचेगा, तिरछा गुना होगा तो t एकम t और 3 एकम 3, तो 3 सेकंड। तो वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, आंसर 3 सेकंड आ गया। अगला है क्वेश्चन 16वां, इसमें लिखा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से और सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण पाए जाते हैं या पूरक पाए जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ऐसे कोई मीनार है, माना ये मीनार है ए बी, बोला है कि मीनार के आधार से, ये आधार होता है नीचे, तो मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, ऐसे सीधी रेखा में एक 4 मीटर की दूरी, फिर यहीं आधार से 9 मीटर की दूरी, 4 मीटर तो इतना सा हो गया ना, तो 4 मीटर की दूरी और फिर 9 मीटर की दूरी, तो 4 मीटर की दूरी और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो इसके इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण और इस शिखर का उन्नयन कोण पूरक पाए जाते हैं। ये दोनों कोण पूरक है। पूरक का मतलब अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा है। दो कोण जिनका जोड़ 180 मतलब 90 होता है ना, उन्हें पूरक कोण कहते हैं। जैसे एक 30 होगा तो दूसरा 60 होगा, तो भी दोनों जोड़ 90 बनेगा। ठीक है, तो मैंने इसको थीटा मान लूंगा ना, तो 90 माइनस थीटा आ जाएगा, तो इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, तो ये तो माना, तो प्रश्न में दिया है ना सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो यहाँ पे लिख दो सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, मीनार एकदम मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, 6 मीटर है, तो ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए अब क्या करेंगे, तो माना उन्नयन कोण ये वाला उन्नयन कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर थीटा है, और तथा कोण ये वाला ए सी बी खोल देना, तो ये वाला कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा है। वो इसलिए ना क्योंकि दोनों पूरक था, तो ये थीटा लेंगे तो 90 घटा थीटा, अगर समपूरक कहता तो 180 घटा थीटा, तो पूरक का है तो 90 लेंगे। अब क्या करेंगे, अब ये जो त्रिभुज है ना छोटा वाला ए बी सी, ये ले लेंगे, तो त्रिभुज ए बी सी में इसमें ना 10 लगा देंगे, 10 90 डिग्री माइनस थीटा। देखो ये 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, और कोट थीटा का फॉर्मूला 1/tan थीटा भी पढ़ा होगा ना। हाँ, तो 10 90 माइनस थीटा, 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब ए बी लिख लो और आधार लिख लो 4 ना, तो ये जाएगा ए बी बटा 4, तो तिरछा गुना हो जाएगा ना, तो ये ना तिरछा गुना करोगे ना तो 10 इससे गुना जाएगा, तो tan थीटा का मान हो जाएगा tan थीटा गुना ए बी है ना, और ये 4 एकम 4, और ये बटे में चल जाएगा, तो tan थीटा का मान हो जाएगा 4 बटे ए बी है ना।
अब ऐसे ऊपर वाला तो भी ले लेंगे, बड़ा वाला ए बी डी में, डी में तो ये जाएगा टेन थीटा। थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वही लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा ए बी, थीटा के सामने ए बी, और आधार जाएगा पूरा 9 है ना, तो बटे 9। तो टेन थीटा कितना आ गया, ए बी बटा, इस समीकरण 2 आ गया। अब देखो ये भी 10 का मान है, ये भी 10 का मान है, तो 10 10 तो बराबर ही होगा ना एक प्रश्न के लिए, तो यही समीकरण 1 व 2 से अब दोनों को बराबर ले लेंगे, तो लिखेंगे 4 बटा ए बी बराबर ए बी बटा 9, तिरछा गुना जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर बराबर 4 36, और 36 6 का स्क्वायर होता है, हाँ तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो हमें ए बी आ गया ना ऊंचाई 6 मीटर, तो यही सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो हो गया मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है ना।